हेलो दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जीके की निचोड़ की इस वीडियो में आपका वेलकम दोस्तों। तो ये वीडियो का 8वां पार्ट है दोस्तों। इससे पहले भी 60 पार्ट बनाए जा चुके हैं दोस्तों, वो भी आप देख सकते हो दोस्तों। इन सभी में आपको मिलने वाला है दोस्तों 5000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले दोस्तों, जो कि राजस्थान के सभी एग्जामों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि लुसेंट राजस्थान जीके क्वेश्चन है दोस्तों और प्रीवियस ईयर एग्जामों के अंदर काफी बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों, और नेक्स्ट एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। तो अभी तक स्टडी रीडर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन है, राजस्थान के रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धरणशाह ने करवाया था रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट है, राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश जालोर में शादी के समय माली, डोली, सरगड़ा और भील लोग थाकना शैली में कौन सा नृत्य करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ढोल नृत्य करते हैं भील जाति के लोग, सरगड़ा, माली और ढोली जाति के लोग मरुस्थलीय प्रदेश में जालोर में शादी के समय। नेक्स्ट है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित कुछ ऐतिहासिक नाटकों में राजस्थान की किस बोली का प्रयोग हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ी बोली का प्रयोग हुआ है महाराणा कुंभा द्वारा रचित ऐतिहासिक नाटकों में। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्त्री द्वारा कमर से एडी तक पहना जाने वाला वस्त्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो घाघरा जो वस्त्र है वह पहना जाता है कमर से लेकर एडी तक का वस्त्र। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान में नाक में नहीं पहना जाने वाला आभूषण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टिक्का आभूषण, जो कि नाक में नहीं पहना जाता है। इसके अलावा नथ, कांटा, औला, ये तीनों ही आभूषण नाक में पहने जाते हैं। नेक्स्ट है, ईसाई समाज के लोग ईसा मसीह का जन्म किस अवसर पर मनाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिसमस के अवसर पर बनाते हैं ईसा मसीह का जन्म ईसाई समाज के लोग। नेक्स्ट है, मुस्लिम संप्रदाय में पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म की याद में कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 वफात का त्यौहार मनाते हैं पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म की याद में। नेक्स्ट है, कालबेलिया की स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय राजस्थान में किया जाने वाला नृत्य जिसमें चंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांगड़िया नृत्य किया जाता है कालबेलियों की स्त्रियों के द्वारा जब वह भीख मांगती है, और इसमें चंग का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, नाथद्वारा का राधा कृष्ण नृत्य परंपरा का नृत्य है जो पुरुष महिलाओं द्वारा युगल रूप से होली के अवसर पर किया जाता है, वह नृत्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इस नृत्य का नाम डांग नृत्य है, जो कि स्त्री और पुरुष के द्वारा किया जाता है और नाथद्वारा में राधा कृष्ण नृत्य की ये परंपरा है। नेक्स्ट है, पैजण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है जो दिवाली के अवसर पर किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांगड़ क्षेत्र में प्रचलित है पैजण नृत्य, जो कि दिवाली के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले में मरु महोत्सव का आयोजन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो जैसलमेर जो जिला है वहाँ पर होता है मरु महोत्सव का आयोजन। नेक्स्ट है, थार महोत्सव का उत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाड़मेर जिले में होता है थार महोत्सव का आयोजन राजस्थान में। नेक्स्ट है, ऊंट महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर जिले का जो करणी सिंह स्टेडियम है वहाँ पे होता है ऊंट समारोह का आयोजन। नेक्स्ट है, राजस्थान में तीज उत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर जिले में होता है तीज उत्सव का आयोजन। नेक्स्ट है, ब्रज महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भरतपुर जिले में होता है ब्रज महोत्सव का आयोजन। नेक्स्ट है, राजा जी का कुआं कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दौसा में स्थित है राजा जी का कुआं। नेक्स्ट है,
राजस्थान में बाघों का घर किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। जो राजगढ़ अलवर में है उसे कहते हैं बाघों बोले तो उपवन का घर। नेक्स्ट है, किन महलों का जीर्णोद्धार कर भद्रावती पैलेस नामक हेरिटेज होटल बनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो भंडारेज का महल थे जो कि दौसा में स्थित है, उनका जीर्णोद्धार करके भद्रावती पैलेस नामक हेरिटेज होटल बनाया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से खंडहरों का नगर के नाम से विख्यात है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भानगढ़ अलवर प्रसिद्ध है खंडहरों के नगर के नाम से। नेक्स्ट है, किन जिलों में मेव किसानों ने सन 1932 में मेव किसान आंदोलन चलाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलवर और भरतपुर दोनों के अंदर चलाया था मेव किसानों के द्वारा 1932 ईस्वी के अंदर मेव किसान आंदोलन। नेक्स्ट है, मोहम्मद आदिल शाह का प्रधानमंत्री कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेमू था मोहम्मद आदिल शाह का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, रियासती काल में माचेड़ी किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंदूकों के लिए फेमस था माचेड़ी जयपुर स्थान रियासत काल में। नेक्स्ट है, श्रीमद् भगवत गीता का ब्रज भाषा में अनुवादन ब्रजदासी भागवत किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजकुमारी ब्रज कुमारी ने किया था श्रीमद् भगवत गीता का ब्रज भाषा में अनुवादन। नेक्स्ट है, बहुविलास और रस पायनाक नामक प्रसिद्ध कृतियां किसकी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराजा राज सिंह की प्रमुख कृतियां हैं बहुविलास और रस पायन नायक। नेक्स्ट है, प्रताप प्रकाश किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदत्त की रचना है प्रताप प्रकाश। नेक्स्ट है, बुद्धि विलास किसकी कृति है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भक्त राम शाह की कृति है बुद्धि विलास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस कस्बे का प्राचीन शिलालेखों के अनुसार तक्षपुर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टोडा रायसिंह जो कि टोंक में स्थित है, इसका प्राचीन नाम तक्षकपुर है। नेक्स्ट है, निम्न में से तक्षक गिरी कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, टोडा रायसिंह टोंक में स्थित है तक्षक गिरी। नेक्स्ट है, मेवाड़ के महाराणा सांगा की मृत्यु का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो डिग्गी के शिलालेख है उसमें किया गया है मेवाड़ के महाराणा सांगा की मृत्यु का उल्लेख। नेक्स्ट है, सेनानायक श्याम सिंह खगानी को कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयपुर रियासत का दुर्गादास राठौड़ कहा गया है श्याम सिंह खगानी को। नेक्स्ट है, पचेवर टोंक का दुर्ग कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे चौबुर्जा दुर्ग कहते हैं पचेवर दुर्ग को। नेक्स्ट है, निम्न में से हिस्टोरिकल एंड टोपोग्राफिक पुस्तक के लेखक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरविलास शारदा के द्वारा लिखी गई है हिस्टोरिकल एंड ट्रोपोग्राफिकल पुस्तक। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने अपने समय में सांबर में टकसाल बनवाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब राजा ने बनवाई थी सांबर के अंदर टकसाल मुगल बादशाह ने। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फारसी भाषा के किस ग्रंथ में सांबर में नमक बनाने की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो खुलासत उल तवारीख है जो कि एक फारसी ग्रंथ है उसमें मिलता है सांबर में नमक बनाने की प्रक्रिया का उल्लेख। नेक्स्ट है, एंग्लो वैदिक स्कूल कर्णगढ़ नामक स्कूल कहाँ खोली गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जोमनेर जयपुर में खोली गई थी एंग्लो वैदिक स्कूल कर्णगढ़। निम्नलिखित में से कवि रघुनाथ प्रसाद चतुर्वेदी की कृति है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नवरस तरंगिणी है कवि रघुनाथ प्रसाद चतुर्वेदी की कृति। नेक्स्ट है रियासत काल में सूरत खाना किसे कहते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उष्टशाला को कहते थे सूरत खाना रियासत काल में। नेक्स्ट है अकबर दी ग्रेट धारावाहिक की शूटिंग किस किले में हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करणसर के किले जो कि जयपुर में स्थित है उसमें हुई थी अकबर द ग्रेट धारावाहिक की शूटिंग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गुलाब की खेती के कारण ढूंढाड़ का पुष्कर कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जमवारामगढ़ जयपुर को कहते हैं ढूंढाड़ का पुष्कर गुलाब की खेती के कारण। नेक्स्ट है ऐसा किला रानी जाय के पास भले ही हो ठुकरानी जाय के पास नहीं, यह कहावत किस किले के संबंध में कही गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कुचामन के किले जो कि नागौर में स्थित है उसके लिए ये कहावत कही गई है। नेक्स्ट है किस किले के पास स्थित रेत का बड़ा सा टीबा हाथी टीबा कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुचामन नागौर का जो किला है उसके पास में जो रेत का टीबा है उसे हाथी टीबा कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से द्वीप स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थुना बांसवाड़ा में स्थित है द्वीप स्तंभ। नेक्स्ट है प्राचीन शिलालेखों के अनुसार विंध्यावली किस जगह का प्राचीन नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिजोलिया भीलवाड़ा का प्राचीन नाम है विंध्यावली। नेक्स्ट है मेवाड़ के प्रतापी सिसोदिया वंश के महाराज सुजान सिंह द्वारा शाहपुरा की स्थापना कब की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है सन 1631 ईस्वी के अंदर की गई थी। शाहपुरा भीलवाड़े की स्थापना प्रताप सिसोदिया राजवंश के महाराजा सुजान सिंह के द्वारा। राजस्थान राज्य का घिया पत्थर के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी देश में पहला स्थान है राजस्थान राज्य का घिया पत्थर के उत्पादन में। नेक्स्ट है देश में एस्बेस्टोस का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान राज्य में होता है सबसे ज्यादा एस्बेस्टोस खनिज का उत्पादन देश में। नेक्स्ट है राजस्थान में किस क्षेत्र में तांबे की खानें है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी खेतड़ी खोदरीबा और सिंगाना इन 3 क्षेत्रों में स्थित है राजस्थान राज्य के अंदर तांबे की खानें खेतड़ी खोदरीबा और सिंगाना। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में किस खनिज का उपयोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है जिप्सम जो पदार्थ है उसका प्रयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में। नेक्स्ट है निम्न में से राजस्थान में पाली का नाना कराब क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन उत्पादन के लिए फेमस है पाली जिले का नाना कराब क्षेत्र। निम्न में से सिरोही का बालदा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन उत्पादन के लिए फेमस है सिरोही का बालदा क्षेत्र। देश में खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान राज्य का कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5वां स्थान है राजस्थान राज्य का खनिज उत्पादन की दृष्टि से। नेक्स्ट है देश में कुल अभ्रक उत्पादन में राजस्थान राज्य का कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है राजस्थान राज्य का 3रा स्थान है अभ्रक खनिज के उत्पादन में। नेक्स्ट है भारत में जस्ते की सर्वाधिक मात्रा कहाँ उपलब्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राज्य में उपलब्ध है जस्ते की सबसे ज़्यादा मात्रा। और राजस्थान का जो जावर क्षेत्र है जो कि उदयपुर जिले में आता है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है जस्ते का। नेक्स्ट है निम्न में से राजस्थान में तांबा जिला किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो झुंझुनू जो जिला है उसे तांबा जिला भी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन झुंझुनू जिले से ही होता है। नेक्स्ट है कोटा के महारावल भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे महारावल भीम सिंह जो कि कोटा के थे। क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य खनिज विकास लिमिटेड द्वारा संचालित जिप्सम उत्पादन की सबसे बड़ी खान है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिरसासर है, जहां पर सबसे ज़्यादा जिप्सम का उत्पादन होता है और ये राज्य खनिज विकास लिमिटेड द्वारा संचालित है। नेक्स्ट है, निम्न में से घिया पत्थर का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में। बोले तो टल्कम पाउडर बनाने में, कीटनाशक दवाइयों में और साबुन बनाने में, इन सभी कार्यों के अंदर घिया पत्थर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, खनिजों के संदर्भ में राजस्थान को कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे खनिजों का अजायबघर कहा गया है राजस्थान राज्य को। नेक्स्ट है, राजस्थान में टंगस्टन की खानें कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेगाना नागौर में स्थित है टंगस्टन की खानें राजस्थान में। नेक्स्ट है, राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है जो कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। नेक्स्ट है, राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1070 किलोमीटर है कुल लंबाई जो कि राजस्थान के साथ लगती है पाकिस्तान की सीमा की। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो सिरोही जो जिला है उसकी सीमा मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। इसके अलावा झालावाड़, कोटा और बारां, इन तीनों जिलों की सीमा मध्य प्रदेश को स्पर्श करती है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले का मुख्यालय सर्वाधिक पाक सीमा के नज़दीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो श्रीगंगानगर जिला है उसका जो मुख्यालय है वह सर्वाधिक नज़दीक है पाक सीमा के। नेक्स्ट है, राजस्थान में कितने जिलों की सीमा किसी देश अथवा राज्य की सीमा से नहीं लगती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 ऐसे जिले हैं जिनकी न तो सीमा किसी राज्य के साथ लगती है ना ही किसी देश के साथ लगती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले की सीमा सर्वाधिक 8 जिलों से लगती है। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो पाली जो जिला है उसकी जो सीमा है वह 8 अन्य जिलों के साथ में लगती है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य का एकमात्र ऐसा जिला जिसमें एक भी उप तहसील नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाली एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर कोई भी उप तहसील नहीं है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान राज्य में कितने जिले थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, 25 जिलों की संख्या थी जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट है, राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावन को राज्य पक्षी घोषित किस वर्ष किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1981 ईस्वी में किया गया था राज्य पक्षी गोडावन को घोषित। नेक्स्ट है, राजस्थान में राज्य पशु चिंकारा को राज्य पशु घोषित कब किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1981 में घोषित किया गया था चिंकारा, और राज्य पशु हो चाहे से पक्षी हो दोनों का 1981 करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत में टेढ़े मेढ़े कटक पहाड़ियों को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन्हें भाकर कहा जाता है जो टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियाँ होती है अरावली पर्वतमाला में। नेक्स्ट है, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्हें मंगरा कहा जाता है जो कि उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियां हैं उदयपुर क्षेत्र के। नेक्स्ट है, उदयपुर में स्थित अरावली नुमा पर्वत में तस्तरी नुमा पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्हें गिरवा कहा जाता है स्थानीय भाषा में जो कि तस्तीरा नुमा पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट है, कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के मध्य में स्थित पठार को किस नाम से जाना जाता है।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे भोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में जिले बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे मेवल कहा जाता है, जो कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो बीच का जो क्षेत्र है उसे मेवल कहा जाता है। राज्यपाल के पद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो अनुच्छेद नंबर 153 है उसमें प्रावधान किया गया है, जो प्रत्येक जो राज्य है उसमें एक राज्यपाल जरूर रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी की। मतलब ऑप्शन नंबर ए है राज्य वित्त आयोग के सदस्य की, ऑप्शन नंबर बी है राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्य की, ऑप्शन नंबर सी है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की। तो इन तीनों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुख्यमंत्री के समक्ष शपथ लेता है संसदीय सचिव। नेक्स्ट है, राज्य मंत्री परिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं राज्य मंत्री परिषद के सदस्य। नेक्स्ट है, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, 1949 ईस्वी के अंदर हुई थी राजस्थान राज्य में शासन सचिवालय की स्थापना। नेक्स्ट है, पंचायती राज विषय है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालयों का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो भाग नंबर 6 है उसमें प्रावधान किया गया है उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में संविधान का। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो राज्य का जो राज्यपाल होता है वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट है, मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है मुख्य सचिव की नियुक्ति। नेक्स्ट है, राजस्थान में एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयनारायण व्यास है, जो कि एकमात्र मनोनीत और एकमात्र निर्वाचित मुख्यमंत्री है। मतलब ये दोनों प्रकार का गुण इनमें है, निर्वाचित भी है और मनोनीत भी है। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रथम राज्यपाल जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दरबार सिंह थे, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रथम लोक सेवा अदालत की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोटा में हुई थी पहली लोक सेवा अदालत की स्थापना। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ले सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो अनुच्छेद नंबर 143 है उसके अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। नेक्स्ट है, व्रत राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराजा मानसिंह थे व्रत राजस्थान के राज प्रमुख। नेक्स्ट है, निम्न में से मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शोभाराम कुमावत को बनाया गया था मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, व्रत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीरालाल शास्त्री था व्रत राजस्थान का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान का नाम कब दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को दिया गया था राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसे राजस्थान का नाम। नेक्स्ट है, श्री गोकुल भाई भट्ट किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिरोही प्रजामंडल से संबंधित थे श्री गोकुल भाई भट्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से
आबियाना क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पानी पर जो टैक्स लगता है उसे आबियाना कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से दूसरा जवाहरलाल नेहरू किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है दूसरा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, केसरी सिंह बारठ की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 अप्रैल 1941 ईस्वी को हुई थी केसरी सिंह बारठ की मृत्यु। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी हत्या के संदेह में नजरबंद किए जाने वाले अलवर के दीवान कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर NB खरे थे, जो कि अलवर के दीवान थे और इन्हें महात्मा गांधी की हत्या के संदेह में नजरबंद किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से तलवार बंधाई क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराधिकारी शुल्क थी तलवार बंधाई। नेक्स्ट है, राजस्थान पुनर्गठन आयोग की अभिशंसा से राजस्थान को कौन सा क्षेत्र मिला? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बोले तो अजमेर, आबू और सुनेल टप्पा, ये तीनों ही क्षेत्र मिले राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर राजस्थान राज्य को। नेक्स्ट है, अजमेर मेरवाड़ा को उसकी अलग व्यवस्था के कारण किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, इसे सी श्रेणी में रखा गया है अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को। नेक्स्ट है, 30 मार्च 1949 को कितने राज्यों को मिलाकर वृत्त राजस्थान का निर्माण किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 राज्यों को मिलाकर किया गया था वृत्त राजस्थान का निर्माण 30 मार्च 1949 को। नेक्स्ट है, राजस्थान संघ का अंतिम निर्माण कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था अंतिम निर्माण राजस्थान संघ का। नेक्स्ट है, संयुक्त राजस्थान का नाम कब अंगीकृत किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था संयुक्त राजस्थान का नाम।